250 से अधिक स्कूल प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं, प्रधान पाठक या फिर प्राचार्यों के लिए लगभग 250 और लगभग 1500 पद रिक्त हैं वहाँ पर। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये प्रभारियों के भरोसे जो स्कूल चल रही है उसमें कितने ऐसे प्रभारी हैं या कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है और उनका उन पदों पे प्रमोशन नहीं हो पाया है। ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन अभी ड्यू है? चलिए कि एक साल के अंदर हमारी ये कोशिश होगी कि हम प्रमोशन से जितने ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सकते हैं उनको प्रमोशन करें, जितने नए भर्तियों के माध्यम से भरे जा सकते हैं। आप सक्षम मंत्री हैं, एक साल की बात क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए 6 महीने के अंदर इस सारे पदों को भरा जाएगा। नहीं माननीय श्री रिकेश सेन के स्थान में श्री अनुज शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग जिला में समस्त स्कूलों में जो शिक्षकों की स्थिति है उस पर मैंने सवाल पूछा था, यानी रिकेश जी ने सवाल पूछा था और उसमें जो जानकारी आई है, तो मेरा सवाल ये है कि लगभग 250 से अधिक स्कूल प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं, प्रधान पाठक या फिर प्राचार्यों के लिए लगभग 250 और लगभग 1500 पद रिक्त हैं वहाँ पर। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये प्रभारियों के भरोसे जो स्कूल चल रही है उसमें कितने ऐसे प्रभारी हैं या कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है और उनका उन पदों पे प्रमोशन नहीं हो पाया है। ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन अभी ड्यू है? चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रभारियों की व्यवस्था कोई अभी 2 महीने में नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से जो सीनियर व्याख्याता होते हैं उन सीनियर व्याख्याताओं को प्राचार्य का प्रभार दिया जाता है जो उसी स्कूल में रहते हैं, और प्रमोशन की कार्रवाई भी कई सालों से नहीं हुई है। मैंने परसों ही अपने बजट भाषण में इस बात को कहा है कि एक साल के अंदर हमारी ये कोशिश होगी कि हम प्रमोशन से जितने ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सकते हैं उनको प्रमोशन करें, जितने नए भर्तियों के माध्यम से भरे जा सकते हैं। आप सक्षम मंत्री हैं, एक साल की बात क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए 6 महीने के अंदर इस सारे पदों को भरा जाएगा। नहीं माननीय, क्योंकि वर्षों से पेंडिंग है। नहीं माननीय, इसको आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है, परंतु मैं आपको बताऊं लगभग 2.5 लाख हमारे पास में शिक्षक हैं और जो अलग अलग स्तर के शिक्षक हैं। बहुत से शिक्षकों की तो लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सीआरई हमको नहीं मिल रही है और इसलिए ये कठिनाई है। परंतु हमारी ये कोशिश है कि हम इसको जितनी जल्दी हो सके, आपने निर्देश दिया 6 महीने का, धन्यवाद। 6 महीने के अंदर हम प्रमोशन और कोई की जितनी कार्रवाई है उसको पूरा करें। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, मुझे वो मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी वो सूची कम से कम उपलब्ध करा दें कि कितने लोगों का प्रमोशन ड्यू है। दूसरी चीज़ ये थी माननीय मंत्री जी कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत चिंता का विषय है कि अगर 1500 शिक्षकों का अभाव है एक ही जिले में, तो जब तक ये 1500 पद खाली है कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। तो इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है विभाग के द्वारा, कृपया मंत्री जी अवगत कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर पिछले 5 सालों में, मेरे पास पूरे प्रदेश के भी आंकड़े हैं कि पिछले 5 सालों में भर्तियों की प्रक्रिया को पेंडिंग में डाल दिया गया। अभी भी पिछले 5 सालों में जो भर्ती की गई उसमें से 4000 से ज़्यादा शिक्षकों को अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। हम उनको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और वैकल्पिक व्यवस्था हम कर रहे हैं कि वहाँ पर अतिथि शिक्षक के माध्यम से और शिक्षा मित्र के माध्यम से वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। और हम जल्द से जल्द, शायद प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती का मामला है कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं और उसकी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। तो हमारी ये कोशिश है कि अगले 1 साल में हम अधिकांश शिक्षकों की पूर्ति कर दें और जो बचे हुए शिक्षक हैं उनकी भी भर्ती हम जल्द से जल्द कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बस वो मैं समय सीमा अगर कुछ तय कर दे माननीय मंत्री जी। 1 साल बोल दिया ना। 1 साल ना, ठीक।